हेलो नमस्कार साथियों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर या कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, उन सभी के लिए आज की ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा। और कमेंट करना कतई मत भूलना, ठीक है। कमेंट करते रहना, जिससे क्या होगा कि हमारा मोटिवेशन डाउन नहीं होगा और हम लगातार वीडियो जो है अपलोड करते रहेंगे। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा कि सीमेंट में अनुसंधान किया जाता है। सीमेंट में अनुसंधान किया जाता है, कौन सा अनुसंधान किया जाता है? गेहूं व मक्का का, या कपास व तंबाकू का, या मक्का व कपास का, या सोयाबीन का। तो हमने जो भी इससे पहले की जो भी वीडियोस डाले हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, जो हमारा प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो अगर आप लोगों ने पूरी देखी है तब तो आप लोगों को जो है ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे। और तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा सीमेंट में अनुसंधान किया जाता है। तो किस में किया जाता है? गेहूं व मक्का से, ठीक है, गेहूं व मक्का में। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा क्वेश्चन हमारा कि भारत में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर किस वर्ष में गठित किया गया? तो भारत में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर किस वर्ष में गठित किया गया? इसमें ऑप्शन दिया गया है कि 1906 वर्ष में, 1916 वर्ष में, 1926 वर्ष में, 1936 वर्ष में। तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका जो है सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1926 वर्ष में, ठीक है, 1926 राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र है, ठीक है, किस प्रदेश में जो है गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला हमारा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कि उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय शर्करा संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है ये? तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए वाला। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल का मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो ये देखो दोस्तों, MPPCS के प्री में 2008 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल का मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है, सोयाबीन का। सोयाबीन का जो है क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है, तो कहाँ स्थित है? इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा छह वाला। छह का जो है हैदराबाद जो है राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। क्या स्थित है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है, कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि हरित क्रांति शब्द दिया था, तो हरित क्रांति शब्द जो है किसने दिया था? इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉक्टर विलियम गॉड ने दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर विलियम गॉड ने दिया था। कौन सा शब्द दिया था? हरित क्रांति शब्द दिया था, ठीक है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? डॉक्टर विलियम गॉड ने दिया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लेना। फिर उसके बाद आ जाता है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, तो दोस्तों ये जो 8वां क्वेश्चन है, ये बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर में जिन भी भाइयों ने जो है एग्जाम दिया है उनको ये क्वेश्चन शायद याद होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र व उत्पादन है?
भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र व उत्पादन है? तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा धान का। धान का जो है भारत में सर्वाधिक या हम कह सकते हैं कि भारत में जो है धान का जो है अधिकतम क्षेत्र व उत्पादन है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत की मुख्य दलहन फसल कौन सी है? तो भारत की जो है मुख्य दलहन फसल कौन सी है? इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चना। चना जो है भारत की मुख्य दलहन फसल है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कागज पेपर बनाए जाते हैं, कागज या पेपर बनाए जाते हैं तो किससे बनाए जाते हैं? इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी वाला। किससे बनते हैं? अलसी फ्लेक्स से बनते हैं। किससे बनते हैं? अलसी फ्लेक्स से बनते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी प्राचीन फसल है? कौन सी प्राचीन फसल है? तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा धान। धान जो है क्या है? वो एक प्राचीन फसल है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि दलहनी फसलों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल है। दलहनी फसलों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल है तो किसका अधिकतम क्षेत्रफल है दलहनी फसलों में? तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा चने का। ठीक है, दलहनी फसलों में ये देखो पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पूछा गया 10वां क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य दलहन फसल कौन सी है, और वही यहाँ पर पूछ दिया गया है कि दलहनी फसलों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल है। ठीक है, इसमें भारत में पूछा गया, इसमें उत्तर प्रदेश में पूछा गया। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? चने की है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, उसमें भारत है। ठीक है, उसमें पूरे भारत का जो है पूछा जा रहा था, इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश का जो है पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है? दलहनी फसलों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल है तो किसका है? चने का है। ठीक है, डी वाला राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सोयाबीन उगाने वाले प्रदेशों पर विचार कीजिए। सोयाबीन उगाने वाले प्रदेशों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला आ जाता है हमारा राजस्थान, फिर दूसरा आ जाता है महाराष्ट्र, तीसरा आ जाता है मध्य प्रदेश, चौथा आता है हमारा उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद आ जाता है कि उपरोक्त प्रदेशों का उनके क्षेत्र और उत्पादन के संदर्भ में समान क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका जो है सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला। ए वाला हो जाएगा। तो ए वाला हो जाएगा। इसका जो है क्या बन जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा हमारा, ठीक है, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, और फिर आ जाएगा तीसरे नंबर पर आ जाएगा राजस्थान, और चौथे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है ए वाला राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं? भारत के किस राज्य में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं? तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी वाला। पश्चिम बंग में उगाई जाती है। ठीक है, बंग मतलब बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। भारत के किस राज्य में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं? किसमें उगाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि IRRI कहाँ स्थित है? IRRI कहाँ स्थित है? ठीक है, IRRI कहाँ स्थित है? तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी वाला। कहाँ स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। क्या स्थित है? IRRI कहाँ स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और सेकंड सेमेस्टर में हैं तब भी आपको ये बढ़िया से याद कर लेना है। जितने भी ये कृषि के परिचय से संबंधित जो भी हम ये क्वेश्चंस डालेंगे, ये सारे के सारे अगर आप लोगों को याद हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप कुछ भी पढ़कर नहीं जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, अगर आपका एग्जाम होता है, अगर आप कुछ भी पढ़कर नहीं जाते हैं तब भी आप अंदाजे से इतना बता सकता हूं कि आपकी बेक नहीं आएगी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैं डालूंगा अगर आप उतने आप पढ़ लेते हैं
तो उसके बाद ये तो क्लियर हो जाएगा कि आपकी बैक नहीं आएगी और बढ़िया से बढ़िया नंबर से आप पास हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको पढ़ाई करनी होगी। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि नीली क्रांति का संबंध है। तो नीली क्रांति का जो है किससे संबंध है? इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा बी से, मतलब मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे है? नीली क्रांति का संबंध है किससे है? मछली उत्पादन से है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि गेहूं में हरित क्रांति का आधारीय श्रेय है। ठीक है, गेहूं में हरित क्रांति का आधारीय श्रेय है। तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ये वाला, अधिक उपज देने वाली जातियों का अधिक प्रयोग होता है। किसमें? गेहूं में हरित क्रांति का आधारीय श्रेय किसको है? अधिक उपज देने वाली जातियों का अधिक प्रयोग होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि CAZRI स्थित है। CAZRI स्थित है, तो कहाँ स्थित है? इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका सी वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद के प्रथम महानिदेशक कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉक्टर बीपी पाल थे। कौन थे? डॉक्टर बीपी पाल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक थे। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी वाला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 1960 में जो है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, 1960 में। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को किस फसल पर कार्य करने पर नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को, ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को किस फसल पर कार्य करने पर नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वाला हमारा, गेहूं। ठीक है, किस पर दिया गया है? गेहूं की फसल पर जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एग्रीकल्चर किस शब्द से लिया गया है? तो इसका तो आपको पता ही होगा कि क्या है, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, लैटिन इसका जो है राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ है? ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसको भी आपको याद कर लेना। लगभग इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको याद ही कर लेने हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस जो है कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसका जो है प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ था? इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा 1901 में हुआ था। ठीक है, इसका प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ था? 1901 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद आ जाता है एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये भी क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जरूर पूछ दिया जाता है। क्या पूछा गया है कि एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो किस भाषा से लिया गया है? इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला। किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक भाषा से लिया गया है क्या? एग्रोनॉमी शब्द। फिर उसके बाद आ जाता है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो वर्ष 1960 में खुला था वह है, कौन है? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो वर्ष 1960 में खुला था वह है, वह इनमें से कौन सा है? तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा GBPUAT, पंतनगर नैनीताल में। ठीक है, कहाँ है? पंतनगर नैनीताल में है। ठीक है, तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे की वीडियो जो है पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना होगा, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी।
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।